वेलकम टू माय चैनल। सुनते कानों, देखती आंखों और धड़कते दिल को मेरा सलाम। मेरी आवाज़ ही है मेरी पहचान। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त फाइजा। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये मैं हूँ, ये मेरा गार्डन है और हम पार्टी कर रहे हैं। अच्छा, करो करो, खुशी का मौका जो आया है तो जी रज रज बाजरे खाओ हैं। चिड़िया कावां नू भी बुला ले आओ। आखिरकार फाइजा के 2K हो गए हैं सब्सक्राइबर्स। थैंक यू। अरे ये क्या है? चांद जमीन पर? जी हाँ, ये तो सुना था तारे ज़मीन पर, चांद ज़मीन पर। हाँ जी हाँ जी, चांद ज़मीन पर, और वो भी मेरे आंगन में। वाह वाह वाह। जी हाँ, देख लें, झूठ नहीं बोल रही मैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने चांद देखना है तो वो देखें, मैजिक, फाइजा का मैजिक। अब ये कैसे आया तो ये मैं आपसे पूछूंगी, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा मुझे कि ये चांद था कि सूरज था या कोई मैजिक था, आखिर था क्या? तो जी ये मैंने आप पर छोड़ा। चलें जी, आज है बहुत ज़्यादा काम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा कर दूं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने संडे वाले दिन मुझे ये खुशी दी। अच्छा जी, आज हमने जाना है फैसलाबाद। किस खुशी में? इस खुशी में क्योंकि आज वीकेंड है और वीकेंड पे हमें ऑफ होता है और हम जाते हैं शुर फैसलाबाद, लैलपुड़िया। तो जी हम जाएंगे अपने घर, अपने एक और घर, मेरे बड़े घर हैं भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी कपड़े शपड़े मैंने इस्त्री करके रेडी शेडी कर दिए कि कहीं हम लेट ही ना हो जाएं। आ गई, आंख बड़ी लेट खुली थी। चलें जी, नमाज मुझे हमने फजर पढ़ ली थी तो मैंने कहा जान नमाज ठिकाने रखिए हूँ। तो ये वैसे ही बिछा छोड़ देती हूँ मैं। सारा दिन ही मेरा बिछा होता है और फिर मैं इस पर ही नमाज़ें पढ़ती रहती हूँ। तो आज जाना था तो मैंने उठा के इसको साइड पे रख दिया। और जी अभी सफाई भी होनी थी घर की, तो जी बैग निकाला मैंने जल्दी से कि इसमें फटाफट अपना बोरिया बिस्तरा पैक करिए। आखिर मुसाफिर चले ने फैसलाबाद नू, तो जी रखना तो सब कुछ ही पड़ता है। जब आप घर से निकलो, ये भी रख लो, वो भी रख लो, ये ना चाहिए हो, वो ना चाहिए हो। चलें जी, पहले तो करते हैं पेट पूजा, उसके बाद करते हैं काम दूजा। पेट में धो रहे हैं चूहे, मोटे मोटे, कह रहे हैं जल्दी से खाना दे दो। मैंने कहा अच्छा अच्छा देती हूँ, सब्र करो, कोई आया है। अरे दूध वाला आया है भाई, दूध में पानी तो नहीं डाला आपने कहीं? अरे फिर कोई आ गया। अब कौन आ गया? बाजी कूड़ा दे दो। हैं बाजी दूध दे दो। ते ना सुबह सुबह यही बैल्ला होंदियां, दूध लै लो, कूड़ा दे दवो। ते कौन आया? काम वाली मासी आ गई। ते जी बस सुबह उठते ही टन 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 जो शुरू होंदी है कि बस पुछो ना। तो जी है आया साडा दुध वाला। मैं क्या सही सही दस, दुध च पानी ते नहीं मिलांदा भाई तू? कहंदा ना बाजी कसम चुकवा लो, मैं कदी पानी पाया ही नहीं। मैं क्या चल वधिया फिर। जिस दिन तू पाएगा ना फिर उस दिन तेरी शामत आ जानी मेरे हाथों। चलें जी, ये देखें मैंने चेक किया, दूध तो लगता है खालस ही आया है। तो जी बड़ा अच्छा ही हमारा दूध आता है, बड़ा ही मज़ेदार होता है। तो जी आजकल खालिस दूध मिलना भी ना नसीबों वालों की बात है जी। नसीबा वाले लोग खालिस दूध पींदे आ। वरना तो बैक्टीरिया ही पींदे ने हैं। ते जां मैं क्या जी फटाफट एक मेरे ना मियाँ साहब का चिट्टा सूट है ते धो दवां। हाय हाय, ना 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 ना, ये तो मैंने बहुत गलत काम किया। जब भी वाइट कपड़े धोते हैं तो उसके साथ कलर वाले कपड़े नहीं डालते, मामा कहती थी। हैं तो जदों असी पा देना यूनीफॉर्म दे नाल कोई रंग वाला कपड़ा, तो फिर यूनीफॉर्म हो जाना लाल पीला हरा, तो फिर सानू पैनियां रज रज गालियां। ते मां ने कहना किन्नी वारी तुहानू आख्या वा चिट्टे सूट नाल कोई रंगीन कपड़ा नहीं पाईदा, रंग चढ़ जांदा वा। ते जी मावां ते मावां दियां गल्लां वेले दे नाल ही समझ आंदियां ने।
ਤੇ ਚਲੇ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਪਾਣਾ। चिट्टा भाई रुस जाता ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई होर रंग पाओ ते। चलें जी अब फ्रिज, हाय फ्रिज में रह गए हैं अंडे 2 ही अच्छे, बच्चे 2 ही अच्छे तो सुना था हैं, तो मेरे फ्रिज की तो वो स्टोरी सी अंडे 2 ही अच्छे। तो जी अंडे जो हैं अब लेके आएंगे हम, जब वीकेंड पे जाते हैं तो फैसलाबाद से अपना सारा सामान समून खरीद के ले आते हैं, फिर पूरा हफ्ता हम उसी में गुजारा बसर करते रहते हैं। चलें जी मक्खन निकाला, धनिया निकाला, प्याज निकाला, ओहो देसी घ्यो कढ़िया, हाँ जी फिर पराठे परूठे बनने का लगता कोई चांस हैगा अज। जी जी मैं क्या ज़रा कोई तगड़ा जिहा नाश्ता कराओ इन्हों, तो ना दोपहर की छुट्टी भी लभ जाएगी, तो 2 in 1 काम हो जाएगा मेरा हैं। तो ना मैं क्या जी अज पराठे ही खाते हैं ताकि दोपहर में तुसीं रोटी ना मंगो, तो असी फैसलाबाद भी जाना है, तो दोनों काम चल जाएंगे। तो फिर जी पराठा होए ते नाले फिर लस्सी ना होए, ना 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 फिर गल कोई सजदी नहीं। तो जी फिर असी कढ़िया दुध ठंडा, ते नाले असी कढ़िया ठंडा ठाड़ दही, ते नाले बर्फ, ते नाले चीनी, ते नाले नमक। आए हाय 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 अज तो लगता कोई तबाही होने वाली है। असी बनावांगे जी नमकीन मिठी मिक्स करके लस्सी, ते असी कोई बहुत लस्सी नहीं बना लैनी, सिर्फ एक जग आ ते इन्ना ही को बनानी है, जितने लोग हों उतनी लस्सी बनाए, वरना लस्सी चारी ना रुलती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे हैं। तो ना उसे कभी हम फ्रिज के जिस खाने में वो फिट होती है ना, वो बेचारा गिलास कभी इधर उधर चलता ही रहता है। तो इसलिए आप उतनी लस्सी बनाएं जितनी आपको ज़रूरत है। तो हम तो हैं भाई 2 लोग, तो हम तो बनाएंगे 1 जग लस्सी, जो इनफ है हम दोनों के लिए, ठीक है ना। तो हमने इसमें डाला थोड़ा सा दही, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा नहीं 1.5 सारी बर्फ़। लस्सी जो है ना वो फिर चिल्ली अच्छी लगती है, जे गर्म लस्सी पीनी है तो फिर चाह पी लवो हैं, लस्सी का जरूर तुसी खलाड़ा पाना वा तो जी हमने फिर जी लस्सी को जल्दी जल्दी तैयार किया। ऊपर से देर हो रही थी जी, तो ना मैंने अभी तक ऑमलेट तैयार किया, ना मैंने कोई आटा गूंदा है, तो बस ना आप पूछे ना कैसे मैंने भागम भाग जल्दी जल्दी लस्सी बनाई। तो खलारा पई जाए, लस्सी कदी इधर डुले कदी उधर डुले हैं जल्दी का काम शैतान का, तो सही कहते हैं। तो छेती जी ना बस बंदे दी मत ही मारी जाती है, समझ नहीं आती की करे तो की छड्डे। तो मैं क्या ज़रा चख तो लीए किदां दी लस्सी बनी है अब आप देखेंगे कुछ लोग जो चीज़ों को चखते हैं ना, तो वो इस तरह चखते हैं, उन्हें कहते हैं चीज़ चख लें, लेकिन वो पूरा गिलास भर के चख देने के फिर ही पता लगेगा भाई नमक तो चीनी सही है या नहीं। तो मैंने कहा जी मुझे तो बड़ी लगी है प्यास, तो जी पीती हूँ मैं पहले 1 गिलास लस्सी, कोई मेरे में एनर्जी नूर्जी आए, फिर मैं पराठे बनावांगी हैं। तो बाकी मैंने रख दी फ्रिज में ताकि ये ना अच्छे से ठंडी रहे। फिर मैं क्या फ्रीज़र च ही रख दा, फ्रीज़र च ही मेरा जग नहीं आया, तो फिर मैं इनू ना थल्ले रखता। चलो जी क्लोज द डोर चलें जी अब टाइम है कम, आटा जो है ना इसमें 2 पराठे बन ही जाएंगे मेरे, तो बस ठीक है इस गुजारा करो, एक ही खा लांगे। तो जी मैंने देखें जल्दी जल्दी प्याज काटा, धनिया काटा, केचप डाल ली, और फिर मैंने नमक मिर्च धनिया सब कुछ डाल के अंडे को जल्दी जल्दी से फेंटी फुंटी लगाई। और ना फिर अंडे में ना आप केचप डालें तो बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इसका ना। हमने अच्छे से इसको अब बीट किया, और फिर अब हम डालेंगे जी इसको तवे पे, और फिर हम बनाएंगे देसी घ्यो दे पराठे, ते नाले उत्ते चोपड़ांगे मक्खन। ओए हाय 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 फायजा कदी कही दी है यशी ते करी दी है हैं। तो जी मैं कहती हूँ पूरा घर खुशबू हो गई, और ज़्यादा भूख लग गई, इतनी अच्छी अंडे की खुशबू आई, मैं कहती हूँ मज़ा ही आ गया। संडे वाला दिन होना तो फिर आमलेट पराठा हम ज़रूर खाते हैं, लेकिन कभी कभी जो है ना हम वीकेंड पे भी खा लेते हैं। संडे को कल क्या रूटीन हुई मेरी और हमने क्या किया, और जब मैं वहाँ फैसलाबाद पहुँची वहाँ पे क्या किया वो भी आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगी। बस आपने मेरे साथ साथ रहना है और मेरे चैनल को लाइक करना है, और लव यू मेरे सब सब्सक्राइबर्स के लिए
थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए जो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहे, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरी वीडियोस को लाइक किया। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो जी अब मेरी वीडियो को बस पूरा भी देखा करें, ताकि ना जल्दी जल्दी मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो जाए, फिर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, फिर मैनू सिल्वर बटन आ जाए, फिर मैनू गोल्डन बटन आ जाए, फिर मैनू डायमंड बटन आ जाए। हैं ते ना फायजा उड़दी जावे। तो जी ये ऐसे नहीं होना, तुसी मैनू उड़ाना है तो मैं उड़ना है। तो जी मेरे साथ साथ रहिएगा। तो जी अब हम बनाते हैं जी अपना पराठा। मक्खन मुक्खन लगा के मैंने पेड़ा, देसी घी लगा के मैंने इसका पेड़ा किया, और अब जो है ना मैंने इसका ऊपर से मक्खन से इसे चोपड़ रही हूँ। तो मैं कहती हूँ कोई ये नरम और मीठा, यकीन करें इतना मज़े का ये बना। थोड़ा सा मेरा जो पराठा ना वो ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बन गया, इतना गोल तो ना बना। मैं क्या खैर पेट जाके टुटना ही आ। रोटी गोल ना आई तो केड़ी क्यामत आ जानी है। तो जी फिर ये बड़ा ही मज़े का मीठा मीठा पराठा बना। मक्खन से ना पराठा बड़ा मीठा बनता है। तो मैं क्या चलो जी अंदरों नया गिलास कर दी हैं। ये ना थोड़ा बड़े साइज़ का गिलास है, तो मैं जब लस्सी बनाती हूँ तो फिर ये मैं अपने अंदर अलमारी से निकालती हूँ। आपको पता है कुछ बर्तन जो होते हैं ना वो तशरीफ़ रखते हैं, आराम फरमा रहे होते हैं। उन्होंने कदी कदी हवा लाई दी है। तो ये गिलासों में मैं ना स्पेशल लस्सी पीती हूँ, मुझे बस ये अच्छे लगते हैं बड़े बड़े खुले खुले से गिलास ना। चलें जी बिस्मिल्लाह। चलो जी हो गई है ट्रे तैयार बादशाह सलामत की। तो अब हम जाएंगे बादशाह सलामत की खिदमत में, बड़ी मोहब्बत और प्यार से नाश्ता देंगे। तो जी नाश्ते वेले भी ना घर जी अपनी रौनक लगती है। मैं कहनी है कोई पुछो ना, मेरी रोटी बन गई, मेरा पराठा बन गया, मैनू अंडा दे दो, मैनू सालन दे दो रात वाला है। कोई कहेगा नहीं नहीं मैनू अंडा बॉयल कर दो, कोई कहेगा नहीं मैं सिर्फ दही खाना है। तो मैं कहनी है सुबह दे ना हर घर दी वखरियां ही आवाज़ां होंदियां। तो जी अल्लाह ताला सारे घरों को आबाद रखे, सलामत रखे। तो सारे घरों में अल्लाह रौनकें लगाए रखे। चलें जी मैं क्या मियाँ साहब मोबाइल साइड ते रख दो। मैं बनाया बड़ा वधिया पराठा ते आमलेट, ते तुसी ना बस हुण रोटी खाओ। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी मैं क्या चक के दसो भई नमक मिर्च सही पाया, मैं वधिया बनाया या नहीं बनाया। कहंदे बनाया तो तू बहुत वधिया बेगम साहब, बहुत वधिया। मैं कहा अच्छा थैंक यू थैंक यू। अरे करना क्या चाहते हो भाई? हैं ओके ओके, एक प्लेट एक ट्रे में एक प्लेट रखनी चाहते हैं। चलें जी ठीक है मान ली तुहाडी गल। चलो जी मैं क्या तुसी खाओ गर्मा गर्म पराठा, ते मैं भी एक और पराठा बना के ले आई फटाफट अपने वास्ते। तो जी पराठे का मज़ा आता है आपका गरम गरम प्लेट में आए और गरम गरम आप खाओ। देखें ना ज़रा, यही तो ज़िंदगी के मज़े हैं ठंडी ठार लस्सी हो, गरम गरम पराठा हो और आमलेट हो। तो इसके अलावा आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए क्या मुझे बताएं। इसके अलावा चाय चाहिए। जी हाँ, चाय के बगैर तो कुछ सी सब कुछ अधूरा है ना। तो फिर हमने बनाई जी साथ में गर्मा गर्म चाय, धुएं उठते, ओए होए होए होए। मैं कहती हूँ बस इससे आगे अब कुछ नहीं चाहिए। चलें जी हमारे बन गए कप। ये देखें आप फाइज़ा का आर्ट। फाइज़ा ने एक हाथ में पकड़ा अपना पराठा और एक हाथ में पकड़ी 2 कप चाय। देख लें फाइज़ा का टैलेंट। ते जी गिरन भी नहीं दिती मैं चार। चलें जी चाय अगर ठंडी हो जाए ना तो फिर कोई स्वाद नहीं। जे तुसी ठंडी चाह पीनी है ना तो फिर तुसी लस्सी पी लो, चाह का खलारा ना पाओ। चलें जी अब मेरी आई बारी, मैं किचन से फारिग होके आई। मैं क्या चलो जी अब सुकून से करते हैं नाश्ता, और आपको भी अपने साथ कराती हूँ नाश्ता। तो आप भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका फेवरेट नाश्ता कौन सा है। अंडा पराठा, हलवा पूड़ी, नान चने और नान पाए, नान निहारी, और की खाते हैं हाँ फ्रेंच टोस्ट, अंडा स्लाइस, दही पराठा और आलू वाला पराठा, गोभी वाला पराठा। आपको क्या पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा।
तो जी मेरा फेवरेट नाश्ता क्या है वो तो हम कल सुबह करेंगे, जो मुझे बहुत पसंद है। तो जी आज के व्लॉग में तो मैं वो नहीं दिखाऊंगी ना, कल का कल ही दिखाऊंगी। चलें जी, एक मेरी फेवरेट चीज़ है पराठा रोल। जी हाँ, अंडा जो है वो पराठे में लिपटा और जी क्या मज़ेदार इसका ये रोल बना, और साथ में मैं ये रोल खाऊंगी और फिर मैं साथ में चाय पीऊंगी चिस्कियाँ लगा लगा के गर्मा गर्म चाय। तो जी आह, मज़ा आ गया। क्या बात है फाइज़ा, तुम्हारे हाथ में तो जायका ही बहुत है। चलो इन चाय भी चखते हैं कैसी बनी है, शक्ल तो बड़ी मज़ेदार लग रही है। इतनी गरम, उफ, मुंह ही सड़ गया मेरा। चलें, लेकिन बड़ी मज़ेदार है। चलो जी, ये हो गया मेरा परफेक्ट नाश्ता। हाय हाय साडी बुढ़ियां दी किस्मत, भांडे 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 एक गलियों में आता था ना, भांडे कली करा लो, ते साढ़े वास्ते भांडे धवा लो, भांडे धवा लो ते जी कुड़ियां जम्मा नहीं लगदा रोटियां पकाने वास्ते ते भांडे धोने वास्ते पैदा हुई हैं। तो जी कोई नहीं, मैंने जी फटाफट से बर्तन धो लिए हैं। मैं क्या पई छेती छेती काम निबेड़ो, फिर असी जाना भी है अज। तो जी मैंने देखे सारा किचन के बर्तन धो के सेट करके, फिर मैंने जो ये लस्सी और पराठों का खलारा डाला था, तो इनू भी तो मैं ही साफ़ करना सी ना। नाश्ता तो कर लिया, स्वाद भी बड़ा आया, तो तबाहकारियाँ भी जो है ना, उनको समेटने का भी बड़ा ही स्वाद आया। मैं कहती हूँ जो घर में धुआं हो जाता है, जो चीज़ां गंदियां होंगी हैं, चलो कहीं नहीं, खैर आ इना तो ही रौनक हैं। तो जी अच्छी तरह मैंने सारी शेल्फ साफ़ की, कोई लस्सी का दाग, कहीं चाय का दाग, कहीं आटा गिरा, कहीं घ्यो गिरा। तो जी फिर सारा कुछ साफ़ कर के मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा किचन कितना साफ़ हुआ, कितने लश्कारे मारे फिर मेरे किचन ने। तो जी चूल्हा शूल्हा भी साफ़ कर लें। चूल्हा मैं नाश्ते के बाद ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि पहले साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसने बाद में दोबारा गंदा होना है तो जी फिर ये देखें मैंने सारा किचन माशाल्लाह से धो लिए, बर्तन और हर चीज़ सेट हो गई, कपड़े भी धो लिए। तो हुन बारी आई ज़रा झाड़ू पोचे दी, तो ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਫੜਿਆ ਝਾੜੂ, ਤੇ मैं क्या चलो जी फटाफट घर साफ सूफ करिए, झाड़ू छूड़ू मार दिए तो ना अच्छे से घर साफ हो जाए। देखें जी, आपका घर आपकी जन्नत, ये जन्नत आपने खुद बनानी है अपने प्यार से, अपने अच्छे इखलाक से, आपके रवैयों से ये घर जन्नत बनता है। तो आप जब अपने घर का काम करें ना, तो बस 100 बिस्मिल्लाह पढ़ के का करें। ये ना का करें कि क्या मुसीबत ही पड़ गई है, मैं ही काम करी जाऊँ, ये क्या है, हर टाइम मैं ही खपी जाऊँ, किसी को मेरा एहसास ही नहीं। ऐसे नहीं, ना 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 ना, आपका घर है, आपने ही खपना है, आपने ही इसको साफ करना है। तो अपने काम तो आपने ही करना है ना, तो हंस के कर लो या रो के कर लो या सर भुज के कर लो। तो ये बेहतर है, जब अगर करना ही है तो फिर आप अच्छी तरह करें, अच्छे इखलाक के साथ करें, खुश मिजाजी के साथ करें, या तो फिर करो ही ना, बह जाओ नुकड़े आराम ना पर अपने घर का माहौल ना खराब करो। तो जी हंसते मुस्कुराते रहा करें, क्योंकि आप मुस्कुराते बहुत अच्छे लगते हैं। जी हाँ, मान लें फायजा की बात। ये देखें जी सारा कुछ मेरा सेट सूट हो गया है, रेसिपी मेरी कोई आई नहीं है। तो मोबाइल स्टैंड देखो मेरा कितना स्टैंड बाय है कि जिद्दां फायजा कुछ पकाएगी तो जी रेसिपी आ जाएगी। अब मैंने डालनी है चिकन पकोड़े की रेसिपी, लेकिन ना बस क्या बताऊँ, टाइम ही कोई नहीं मिल रहा। तो इंशाल्लाह जल्दी आएगी आपके पास ऐसा मज़ेदार क्रिस्पी चिकन पकोड़ा जो शादियों वाला है। चलें जी, बातें बहुत हो गई हैं, अब वहाँ पे जाना है तो कौन सा सूट लेके जाऊँ ये भी बड़ी टेंशन है। तो फैसलाबाद तो मौसम बदल ही गया है, बदल तो हमारे यहाँ भी गया है, लेकिन देखते हैं अब क्या पहने। मोटे कपड़े भी नहीं पहन सकते क्योंकि सर्दी नहीं आई, वहाँ जाके गर्मी लगती है, और लॉन भी नहीं पहन सकते क्योंकि गर्मियाँ भी नहीं हैं। तो क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ, ये तो बई बड़ा ही मसला है। तो यह कितना सोहना सूट है फरोजी रंग का, इन्ना मैनू प्यारा लगता है। इहदा रंग देखो कितना खिलिया खिलिया, इन्ना सोहना है। तो ये भी बहुत अच्छा है। ये देखना ऑफ वाइट और जी मोफ कलर, आए हाय हाय कितना सोहना मेरा रेशमी सूट।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਫੇਰ। ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਜੋੜਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ मैं तो पावांगी भाई लाल वोटियाँ वाला सूट हैं। तो जी मैंने चुना ये मेरा प्यारा सा रेडिश कलर का सूट, रेडिश मैरून। तो ना मुझे ये बड़ा ही प्यारा लगा, और इसका अब डोबी लोन का है, इसका मौसम भी है, आगे सर्दियों में ये पहना नहीं जाना, तो मैं यही लेके जाऊंगी और संडे वाले दिन यही वाला ड्रेस कैरी करूंगी। चलें जी, मेरा तो हो गया डिसाइड। अब मैं अपने मियाँ साहब का भी सूट देखूं कौन सा पहनेंगे। कौन सा रखूं, नीला, पीला, सफ़ेद, काला, कौन सा, स्काई ब्लू, स्काई ब्लू रख लेते हैं। ठीक है, डन हो गया, यही ठीक है। चलो जी, ये हो गया मेरे मियाँ साहब का, वो हो गया मेरा। अब हमने कपड़े भी पैक कर लिए जल्दी से, और क्या रह गया, अब बैग में बहुत कुछ रखना है अभी। चलें जी, नमाज ज़ोहर का टाइम हुआ जाता है तो जी मैं क्या पढ़ो पढ़ो फटाफट नमाज़ां तुसी, तो मैं फटाफट जेड़े ना काम संभालना, चीज़ें सारी सूरी जल्दी जल्दी पैक कर लूँ, टाइम बहुत शॉर्ट था हैं। इत्थे नमाज़ां दे नमाज़ां, नफल ते नफल, माशाल्लाह माशाल्लाह तो जी अपने घर को जो है ना, घर में भी इबादत किया करें, ये हदीस भी है, मस्जिद में जाके फ़र्ज़ पढ़ें, घर में नफल पढ़ें। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घरों को जो है ना, घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, वहाँ पर भी जो है ना अपने नमाज का हिस्सा अदा करो, नफल पढ़ सकते हैं आप घर में, फ़र्ज़ जो हैं आप मस्जिद में जाके पढ़ें। और जो है जी मैंने कहा जी, मैंने भी नमाज पढ़ ली, तो मैं दराज खोलिया, मैं क्या चलो जी कोई तैयारी श्यारी हो जाइए, कोई असी भी कोई जाना है फैसलाबाद, तो कोई शक्ल तो कोई नूर आ जाए साढ़े भी। चलें जी, फिर मैंने देखा जी कौन सी लिपस्टिक्स रखूँ मैं, ब्लशन निकाले, बीबी क्रीम निकाली। तो जी अब कहीं जाना है तो बंदा शक्ल तो अपनी सही कर ले, कि अगले डर ही ना जान कि माई आ गई है। तो जी माई तो ज़रा बेगम बन जाइए असी। तो फिर मैंने देखे जी कौन से वाले इयरिंग्स लूँ, ये मुझे बड़े पसंद हैं, कैजुअल से पर्ल वाले। तो मैंने कहा यही पहन लेती हूँ, आज छोटे छोटे प्यारे लगेंगे, ठीक है, और मेरे सूट के साथ भी बड़े अच्छे लगने हैं, तो मैं ना यही पहन लेती हूँ। मेकअप मैं कोई ज़्यादा रखती नहीं हूँ, वॉचेस की ज़रूरत नहीं है मुझे, और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, चल दराज बंद हो जा। तो जी एक बॉडी स्प्रे रख लेते हैं साथ में। तो ये देखें, ये बड़ा ही अच्छा है, मुझे इसकी खुशबू भी बड़ी पसंद आई थी। परफ्यूम ना मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कभी शाज़ो नज़र होता है मैं परफ्यूम लगाती हूँ, मैं परफ्यूम नहीं यूज़ करती। अच्छा जी, फिर ये था जी हेयर ऑयल लॉरियल का, ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे मियाँ साहब यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा है। और ये उनके परफ्यूम थे मेरे मियाँ साहब के, तो मैं क्या केड़ा रखा तो केड़ा छड्डा, तो फिर मैं क्या चलो यही रख लेनी है। अच्छा जी, ये मेरी फेयर एंड लवली के बगैर मेरा मेकअप नहीं होता बस मैं जितने भी जाना है ना, मैं फेयर एंड लवली ला लेनी है। ये देखें जी, ये मैं आपको आइडिया दूँ, ये सूरत बकरा की ये याद मैंने लिख के लगाई हुई है ड्रेसिंग टेबल पर। तो जो मुझे तो वैसे ज़ुबानी याद हो गई हैं अब, तो जो सूरत बकरा की याद रात को पढ़ लेता है वो पूरी रात के लिए उसके लिए काफ़ी हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा ये बाबरकत आयात हैं, तो आप जो है ना इनको ज़रूर पढ़ा करें, नहीं याद रहती तो कहीं पर लिख के लगा लें, ताकि पढ़ पढ़ के आपको खुद ही याद हो जाए। चलें जी, अब बुरश ते बाकी सारा समान भी चुक लिया, असी उत्थे जाके भाई दंद भी तो साफ करने रात को तो सुबह हैं, तो मैं क्या फटाफट है भी सामान रख लीए। तो देख लें कितना कुछ उठाना होता है भाई, वीकेंड हमारा बड़ा स्पेशल गुजरता है, संडे हमारा बड़ा स्पेशल गुजरता है। तो मैंने ना आपको सारा कुछ दिखाऊंगी कि हम वहाँ पे पहुँचे, फिर क्या हुआ, फिर संडे वाले दिन हमने क्या किया, हमने कौन सा खाना खाया, कौन सी पार्टी हुई हमारे घर में, कौन कौन गेस्ट आए, सब कुछ आपको दिखाऊंगी। चलें जी, अब ये मैंने चार्जर उठाया फटाफट, मैं क्या चल तू तो सारे यहाँ तो इम्पोर्टेंट है ना कोई चीज़ मैं भूल सकती हूँ पर चार्जर नहीं है। तो मेरा मोबाइल ना ये बड़ा अच्छा चार्ज करता है, ऐसे फटाफट मेरा मोबाइल चार्ज हो जाता है।
तो जी ये सूरत बकरा है, इसका भी मैं आपको बताती हूँ। तो जी अब जी फटाफट मैनू पै रही सी डांट तेरे ना मियाँ साहब कहते सुबह दी तो लगी हैं, हुणी तक तेरी पैकिंग ही नहीं हुई। मैं क्या हो गई, बस जूता पहनना है बस बस मैं तो रेडी हूँ। हैं देखें बताएं मैं रेडी हूँ ना। चलें जी मैं आपको अपनी जो है फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। ओहो आओ सही आओ, मेरा हैंड बैग है, इसके बगैर तो मैं नहीं ना जाती। इसमें मेरी सुर्खी पाउडर, मेरा पैसा वैसा, तो मेरी ज्वेलरी शुलरी होती है ना। चलें जी मैंने बैग भी रख लिया, कपड़े भी चेंज कर लिए, जूता भी पहन लिया, मेकअप भी कर लिया, सब कुछ हो गया, रेडी स्टेडी गो तो एक तो पहले मैनू होर झिड़कियां पैन तो जी मैं तो जी फटाफट लाइटां ऑफ करके बाहर निकली। तो मैं क्या भाई तुहानू फाइनल लुक तो दिखा दा ना। तो जी ये थी मेरी फाइनल लुक वीकेंड की और फैसलाबाद जाने की। तो देखें कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं हैं। तो मैं पाया जी अज काला जोड़ा ते बड़ा ही सजिया। चल फायजा चल 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 देर हो गई है, निकल जा हुण तू डांट पैनी बड़ी ज़्यादा मैनू। तो जी फटाफट मैं तो बई फिर लाई तोड़ कि मैं क्या नसो फटाफट बई। चलें जी अब आपसे जो है ना हम मिलेंगे जाके फैसलाबाद। अरे हाँ जी घर किया लॉक और हम बैठे गड्डी ची ते फटाफट ये देखें सामान सारा हमने गाड़ी में रख लिया और सफ़र की दुआ पड़ी, घर से निकलने की दुआ पड़ी। घर के निकलने की दुआ वहाँ पर ही लगाया करें, घर से बाहर जाने वाले दरवाजे पे, ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा धूप थी, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप कड़ाड़ी, मैं क्या इतना लग रहा सी मई जून है तो लोग कहते ठंड आ गई ठंड आ गई तो जी मैंने ना फिर निकाले अपने सन ग्लासेस। मैं क्या चल सूरज दे नाल ते पर्दा करिए ना, तो अखां जी रोशनी पै रही सी। चलें जी अब जो है ना मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट काम है जो मैं ना सुबह कर लेती हूँ उठ के, लेकिन आज हमने फैसलाबाद जाना था तो मुझे टाइम कोई नहीं लगा। तो फिर मैं ना जब भी मतलब मैं ट्रैवल करना होता है ना तो मैं फिर गाड़ी में पढ़ लेती हूँ। तो इस तरह ये होता है कि मुझसे पढ़ा भी जाती है आराम से और मेरा सफ़र भी गुजर जाता है। तो जी मैंने पढ़नी थी सूरत बकरा। तो आप लोगों को मैं बताऊं सूरत बकरा ज़रूर पढ़ा करें। और ये हदीस भी है कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो घर आसमान पे ऐसे ही चमकता नज़र आता है जैसे हमें आसमान पर तारे नज़र आते हैं, ठीक है। तो अपने घर को जो है वो कब्रिस्तान ना बनाएं, वहाँ नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह की याद से अपने घर को रोशन रखें। यकीन करें आपके घर में सुकून होगा। और सूरत बकरा बहुत अच्छी है। मेरी बहन भाई कोई भी किसी परेशानी में कोई मुश्किल में अगर हैं तो ये एक वजीफ़ा भी है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुआ है कि 41 डेज़ तक आप सूरत बकरा पढ़ें और उसके बाद आपकी जो भी हाजत है इंशाअल्लाह अल्लाह दूर कर देगा। खालिस दिल के साथ पढ़ें, नहीं एक दफ़ा मुश्किल होती तो एक दफ़ा और शुरू करें इसे, ठीक है। 41 डेज़ तक पढ़नी है, रेगुलर इसको पढ़ना है आपने, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मुश्किल हल कर देगा। और अगर आपके घर में कोई जादू ऐसे कहते हैं जिस घर में सूरत बकरा पड़ी जाती है उस घर से शैतान दूर भागता है। अगर आपसे नहीं, आपके पास इतना टाइम नहीं है या स्टेमिना नहीं है, आप नहीं पढ़ रहे पूरी, तो थोड़ी पढ़ लें, लेकिन 5 रुकू 6 रुकू जितना पढ़ा जाता है उतना पढ़ें, लेकिन अफजल यही है कि आप पूरी पढ़ लें। चलें जी सूरत बकरा पढ़ते पढ़ते मैं पहुंची फैसलाबाद। ओ जी आया नू, जी आया नू चलें जी हम आए हैं अपने प्यारे से घर फैसलाबाद, जहाँ पे सब हमारा बहुत ही मोहब्बत से इंतज़ार करते हैं कि जी आज फ़ायज़ा आएगी तो जी फ़ायज़ा आ गई। चलें जी पहले हम चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन में, वहाँ पे है मेरा कमरा, वहाँ पे मैं अपना सारा सामान रखूँगी। और फिर उसके बाद क्या खाया क्या हुआ, और यहाँ पे तो कोई आया हुआ है। यहाँ पे तो एक और मुसाफिर आया हुआ है वो कौन है? वो जी अब आपको पता लगेगा कल के व्लॉग में। ये व्लॉग हो गया है काफ़ी लंबा, तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।